हेलो क्लास 9 के प्यारे भाई एवं बहनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो चलिए हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, ये होगा लेक्चर मेरा 5वां, ठीक है। तो इसमें हम इससे जस्ट पिछले लेक्चर में सीखा था कि 2 पॉइंट के बाद पहले तो हमने सीखा था ये कि 0.6 पे रेकरिंग रहेगा तो इसको P बटे Q के रूप में कैसे लिखना है, ठीक है। और यदि आप ये सीख लेते हैं तो 0.3 पे रेकरिंग, 0.2 पे रेकरिंग, ये अगर एक अंक पर रेकरिंग रहेगा तो आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में सीखे थे, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में सीखे होंगे 1.27 पे रेकरिंग रहेगा, यानी कि 2 पॉइंट के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग रहेगा तो उसको हम P बटे Q के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये सीखने के बाद एक तरह का और क्वेश्चन बनता है कि भैया जी पॉइंट के बाद 3 अंक रहेगा या 4 अंक रहेगा, ठीक है, और 3 अंक रहेगा या 4 अंक रहेगा, उसमें से 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा, 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा, तो क्या हम कितना से गुना करेंगे, यानी कि उसको हम P बटे Q के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप 0.235 और 35 पे ही रेकरिंग, यानी 3 पॉइंट के बाद 3 गो अंक तो है, लेकिन रेकरिंग जो है वो 2 अंक पे है, 3 और 5 पे रेकरिंग है, ठीक है। तो इसको जो है P बटे Q के रूप में कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। तो चलिए आइए बिना देर किए हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा करेंगे क्या, ऐसा सवाल में एक ही प्रोसेस होता है, एक ही प्रोसेस जो कि आपने पिछले 2 वीडियो में सीख चुका है और ये वीडियो में भी हम उसी तरह से बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है, माना कि इसको मान लेते हैं 0.235 पे रेकरिंग, 35 पे रेकरिंग, बस, ठीक है। ओ माना कि x बराबर में मानेंगे, माना कि x बराबर में 0.235 पे रेकरिंग, माना कि x बराबर में 0.235 पे रेकरिंग, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 0.235। अच्छा, रेकरिंग किस संख्या पर है, 3 और 5 पे, इसका मतलब इसमें हीरो कौन है, 3 और 5, तो 3 और 5 ना बार बार आएगा, तो 3 और 5, 3 5 3 5 3 5 लिखते चलेंगे, 2 एक के बार आया है, ठीक है। चलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट मान लिए, यहां तक में मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ, अब कंफ्यूजन आपको यहीं पे होगा कि कितना से गुना कर रहे हैं, कितना से गुना करें, 3 अंक है तो क्या 1000 से गुना करें, कि 2 अंक पे रेकरिंग है तो 100 से गुना करें, तो 100 से ही गुना करना है। क्यों? क्योंकि रेकरिंग जितना अंक पे रहेगा ना उतना 1 पर 0 से गुना करेंगे। अगर 1 अंक पे रेकरिंग रहता तो 10 से गुना करते हैं, 10 से, और तीनों अंक पे रेकरिंग रहता तो हम 1000 से गुना करते हैं, और 2 अंक पे यदि रेकरिंग है तो हम 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम 100 से दोनों तरफ गुना करते हैं, इधर x वाला में भी 100 से गुना करते हैं और इधर पॉइंट वाला नंबर जो है, संख्या जो है, उसमें भी 100 से गुना करते हैं। तो 100 गुना x करेंगे, 100 गुना x बराबर में इसमें 100 से गुना करेंगे, 100 गुना 0.235 इसी तरह चलते रहेगा। चलिए 100 गुना x क्या हो गया, 100x बराबर, अब देखिए पॉइंट वाला गुना में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, आप गुना करने के लिए लग जाते हैं 100 से, वैसे नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। देखिए दिमाग लगाना है कि पॉइंट यहाँ है और 100 से गुना कर रहे हैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है, कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 1 2 अंक को छोड़ करके यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है।
अगर एगो और शून्य रहता यानी कि 1000 से रहता, 3 अंक को छोड़ करके बैठा देते, यानी एक पर जितना भी शून्य रहेगा उतना अंक को छोड़ करके पॉइंट हम बैठा देंगे। किधर से? इधर से गिनते हुए, पॉइंट की तरफ से गिनते हुए। तो 100 से गुना कर रहे हैं ना, पॉइंट की तरफ से 2 अंक गिनिए, 1 और 2, तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट जब बैठ जाएगा तो क्या दिखने लगेगा? 23.535353। देखिएगा, यहीं पे गौर कीजिएगा, पॉइंट जब यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा ये पॉइंट उठ करके जब यहां आ जाएगा, ठीक है, तो ये 53 पॉइंट के बाद क्या बचा? 53535353, यही ना? तो 535353 फिर 53, इसी तरह से चलते रहेगा। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे समीकरण, यदि आपको यहां तक समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा है, अब बन गया। देखिए समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाने पर तो घटाते हैं। समीकरण सेकेंड क्या है? 100x बराबर में 23.535353, इसी तरह चलते रहेगा। ये समीकरण सेकेंड है। और समीकरण फर्स्ट को हम यहां से उठाते हैं, क्या है? x बराबर में 0 पॉइंट, एक सेकेंड, पॉइंट को एक सीधा में लिखना है, पॉइंट 0, पॉइंट के पहले क्या है? 0, तो 0 दिए, उसके बाद क्या है? 2 3, फिर क्या है? 5 है, 2 3 के बाद 5 है, उसके बाद 3 5 3 5, 5 के बाद 3 5 3 5 3 5, यहां भी 5 दे दीजिए। ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, चलिए यहां भी 5 दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? ये जो दिख रहा है आपको, ये डॉटेबल, ये समुद्र है, और इस समुद्र में हम ये 3 और 5 को कितना बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, घटाते हैं, इसको माइनस कर रहे हैं तो इधर से घटाते हैं। 0, 5 में 5 गया 0, 3 में 3 गया 0, 5 में 5 0 0 0 0 0 0 0, आप खुद देख लीजिए। और 5 में 2 गया तो 3 बच गया, पॉइंट इधर 3 और ये 2, यही ना? चलिए बराबर में क्या बचा है? इधर 100x में एगो x घट गया, यानी कि 100 ओम में x को मान लीजिए आप ओम, तो 100 ओम में 1 ओम घट गया, 99 ओम बचा, तो 99x हो गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 99x बराबर में 23.3, यही ना? चलिए ये 0.3, पॉइंट के बाद अगर 0 0 रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। चलिए तो x बराबर में 23.3 बटे में 99। ठीक है, और इस पॉइंट को यदि उड़ा देंगे तो यहाँ 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल मेरा? 233 बटे में 990, इसलिए x बराबर में 233 बटे 990, यही मेरा P बटे Q के रूप में लिखा गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे। और इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा, कितना किसी भी संख्या पे रेकरिंग आएगा, पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले, ठीक है, तो आप इस प्रोसेस से बना लीजिएगा। ठीक है, तीनों अगर आप तीनों वीडियो देख लिए होंगे, यानी कि लेक्चर 4, लेक्चर 5 और ये लेक्चर 6 होना चाहिए शायद। ठीक है, हाँ, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।